Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your second lecture on your geography series, wherein we will be talking about distribution of temperature. तो last lecture में हमने देखा था what is temperature and the factors which change the temperature, like latitude, altitude, nature of the surface, and these things. In this lecture, distribution of temperature. So without wasting time, let's just quickly start with the topic. देखिए, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है टेम्परेचर, उसके दो डायमेंशंस पढ़ेंगे हम. एक को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को हम कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. पहले हॉरिजॉन्टल वाले में देखते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ये. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो हम लैटिट्यूडनल एंगल पढ़ेंगे उसका, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल एंगल पढ़ेंगे. ठीक है, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम देखेंगे. अब देखिए, जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो इनको हम आइसोथर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं. आगे देखेंगे सारी चीजें, आइसोथर्म आइसोबार क्या होता है, डोंट वरी. ठीक है, तो आइसोथर्म्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं. आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि दो प्लेसेस को ज्वाइन करती है. सपोज ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, ये दो प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं. ठीक है, जिनका इक्वल टेम्परेचर होता है. ये 30 डिग्री अगर है और ये प्लेस भी अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो आइसोथर्म को हम इस जगह को इस जगह से ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, और आइसोथर्म हमेशा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किया जाता है, लाइक दिस वे. ओके, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, कंसिडरिंग टेम्परेचर एट सी लेवल. तो सी लेवल के टेम्परेचर को कंसिडर करते हुए ईस्ट टू वेस्ट हम आइसोथर्म्स को ड्रॉ करते हैं, हैविंग द सेम टेम्परेचर ऑफ टू प्लेसेस. क्लियर? सो दिस इज अबाउट वर्टिकल टेम्परेचर, आई मीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए, पोल्स पे टेम्परेचर जो है बहुत लो है. आपको पता है कि पोल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत कम है. क्यों? क्योंकि स्लैंटिंग सनरेज आ रही है उसके ऊपर. स्लैंटिंग सनरेज आ रही है यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, प्लस लार्जर एरिया को कवर कर रही है. लार्जर एरिया जैसे ही कवर करेगी वैसे ही वहां की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, है ना. तो पोल्स पे टेम्परेचर बहुत लो है क्योंकि स्लैंटिंग सनरेज है. और ये टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होता है जैसे जैसे हम लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आते हैं. 23.5 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर, है ना. और मैक्सिमम ट्रॉपिक्स के पास हो जाता है. ठीक है, जो 23.5 डिग्री वाली बात कर रही हूँ ना मैं, और 0 डिग्री, तो इक्वेटर और ट्रॉपिक वाले रीजन के पास ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है. पर अगर ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ठीक है, पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कहाँ हुआ है? इक्वेटर की जो ये लाइन है ना, 0 डिग्री, उसके नॉर्थ में और साउथ में सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर इज नॉट एट द इक्वेटर. रिकॉर्ड किया गया है कि इक्वेटर के नॉर्थ में एंड साउथ में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है. ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है? तो आपको पता है कि इक्वेटर पे 2 से 4 रोज बारिश होती है, काफी अच्छी, है ना, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, तो बारिश भी होती है काफी अच्छी से. तो बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो क्लाउड्स है वो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देते हैं इक्वेटर पे. ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्या है कि अर्थ का जो हॉटेस्ट पार्ट है वो क्या है? वो है डेथ वैली. ठीक है, डेथ वैली इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ. यू विल सी दिस ऑन द मैप. ठीक है, आप मैप में इसको ढूंढ लोगे. इसके पहले कौन सा था? अल अजीजिया. ठीक है, अल अजीजिया वॉज इन लीबिया. लीबिया में पहले ये प्लेस पड़ता था. पहले ये माना जाता था कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, बट नाउ इट इज डेथ वैली. ठीक है, यू विल कीप दिस इन माइंड. ओके, देखिए, इसको अगर हम सोलर रेडिएशन इंसोलेशन ले रहे हैं तो मैक्सिमम जो है कहाँ पे पड़ रहा है? 0 डिग्री. बट यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, बट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में पड़ता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे क्लाउड कवर की वजह से टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है. आई होप इट इज क्लियर. मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि जो आइसोथर्म्स होते हैं वो दो प्लेसेस के इक्वल टेम्परेचर को क्या करते हैं, वहां से ज्वाइन होता है, और ईस्ट टू वेस्ट हम आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं. और ये जो आइसोथर्म होता है ये हमेशा बेंडिंग शो करता है. अब ये बेंडिंग क्यों शो करता है? क्यों नहीं ये स्ट्रेट लाइन है? अंडरस्टूड? तो इसका रीजन जानने के लिए हमको पहले अर्थ को ड्रॉ करना पड़ेगा. अब जैसे ये आपका इक्वेटर हो गया. ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर. मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ, दूसरा कलर. ये आपका इक्वेटर हो गया. अब आपको इतना तो पता होगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है कंपैरेटिवली
सदर्न हेमिस्फीयर के। सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है ये मैंने लैंड बना रखा है, ये देखिए, दिस इज कॉन्टिनेंट नंबर 1, कॉन्टिनेंट 2, कॉन्टिनेंट 3, और ये जो है आपका ये ओशन है, इधर ओशन है, ठीक है, ये सब ओशन है, ये ओशन है, ये जो बीच वाला एरिया है। बात समझिएगा ध्यान से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं। तो अब देखिए, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये ओशन हो गया, ओशन हो गया, ओशन हो गया। अब जनवरी मंथ की हम बात कर रहे हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रहा है। जनवरी के टाइम पे आपको सर्दी लगती है ना, तो आप नदर्न हेमिस्फेयर में हो तभी तो सर्दी लगती है ना, सो विंटर टाइम चल रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, विंटर टाइम में लैंड जो है वो किस तरीके का होगा? लैंड ठंडा होगा, यानी टेम्परेचर जो लैंड पे होगा वो क्या होगा? ओशन के कंपैरिजन में कम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ओशन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है गर्म होने में और बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में। तो जिस वक्त लैंड ठंडा है उस वक्त ओशन गर्म है, एंड जिस वक्त ओशन गर्म है उस वक्त लैंड ठंडा है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, जैसे कि ये कॉन्टिनेंट पे इक्वेटर के जस्ट ऊपर मैंने टेम्परेचर दिया है लैंड को 30 डिग्री। अगर लैंड 30 डिग्री है तो ओशन उससे ज्यादा ही होगा, 32 डिग्री लेट्स से टेक। फिर कॉन्टिनेंट 2 पे भी 30 डिग्री है, ओशन पे 32 डिग्री है। कॉन्टिनेंट 3 पे भी 30 डिग्री है, ओशन पे 32 डिग्री है। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जैसे कि लैंड का 20 डिग्री होगा, ओशन का 30 डिग्री होगा, ज्यादा होगा ना ओशन पे। फिर अगेन लैंड का 20 डिग्री होगा, ओशन का 30 डिग्री होगा। ऐसे हाइपोथेटिकली हमने लैंड का टेम्परेचर ओशन के टेम्परेचर के कंपैरिजन कम ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, तो वैसे लैंड पे हमने कम लेना शुरू किया है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ओशन का भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये चीज हमने किया है। लैंड के कंपैरिजन में ओशन का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा ये बात आप, ठीक है। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। सो टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए, जहां जहां पे टेम्परेचर, जहां जहां पे टेम्परेचर सेम है, ठीक है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये इस तरीके से जाएगा ना, इसको बाईपास करते हुए, ओशन को बाईपास करते हुए, जहां जहां पे 30 डिग्री। देखिए ये वाला इस ओशन पे 30 डिग्री था, ठीक है, तो इसको भी तो मैच करना होगा ना। ये 30 इसको मैच करेगा, फिर अगेन कॉन्टिनेंट पे आएगा, फिर ओशन के 30 डिग्री पे आएगा, फिर इधर 30 डिग्री आएगा। तो इस वजह से बेंडिंग होती है। अब देखिए, यहां पे 20 डिग्री था, इधर ओशन में 20 डिग्री था, इधर कॉन्टिनेंट में 20 डिग्री था, फिर इधर ओशन में 20 डिग्री और कॉन्टिनेंट में 20 डिग्री। तो इसलिए इस आइसोथर्म की जो लाइन होगी वो उसमें बेंडिंग शो होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दो प्लेसेस का टेम्परेचर हमको क्या करना है? हमको मैच करना है। तो आप देखिए, विंटर टाइम में जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग किस तरफ हो रही है? ओशंस की तरफ हो रही है या कॉन्टिनेंट की तरफ हो रही है? ध्यान से देखिएगा, पोल्स की तरफ हो रही है या कॉन्टिनेंट की तरफ हो रही है? तो ये देखिए, बेंडिंग ऊपर की तरफ हो रही है, दैट मीन्स पोल्स की तरफ बेंडिंग हो रही है ना। नीचे इधर भी देखिए, बेंडिंग इज टूवर्ड्स द पोल्स। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? जब विंटर का टाइम आता है, ठीक है, विंटर के टाइम पे जो बेंडिंग होती है जो बेंडिंग है वो पोल्स की तरफ है। किस पे? ओशंस की अगर हम बात करें तो देखिए, ये वाला ओशन था ना, तो ओशन वाला जो बेंडिंग है वो पोल्स की तरफ है, ठीक है। और कॉन्टिनेंट वाला जो बेंडिंग है वो आपका इक्वेटर की तरफ है। तो ध्यान दीजिएगा, विंटर के टाइम पे जो बेंडिंग होगी कॉन्टिनेंट की बेंडिंग जो होगी, कॉन्टिनेंट वाले आइसोथर्म की, उसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द इक्वेटर। देख रहे हैं ना आप? ये देखिए, इक्वेटर की तरफ आ रहा है ना, कॉन्टिनेंट वाला जो है ये इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और जो आपका ओशन वाला रीजन होगा, ओशन वाले की बेंडिंग किधर होगी? टुवर्ड्स द पोल्स। क्यों? क्योंकि ओशन गर्म है तो पोल्स की तरफ जाएगा ठंडा, है ना, उल्टा। और क्योंकि लैंड ठंडा है तो इक्वेटर की तरफ बेंडिंग होगी जो कि गर्म है। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अब हम समर्स की देखते हैं, समर्स में क्या हो रहा है। तो विंटर्स हमने समझ लिया, अब समर्स में देखिए। समर्स में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है वो ओशन के कंपैरिजन में गर्म है और ओशन कंपैरेटिवली ठंडा है। तो अगर लैंड का हमने टेम्परेचर लिया है 35 डिग्री, तो ओशन का टेम्परेचर कितना होगा?
25 डिग्री ले लीजिए हाइपोथेटिकली, कम होगा ना लैंड से। इधर 35 डिग्री है, इधर 25 डिग्री है, इधर 35 डिग्री है, इधर 25 डिग्री है। फिर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे लैंड 25 डिग्री हो जाएगा, ओशन 20 डिग्री हो जाएगा, लैंड 25 डिग्री हो गया, ओशन 20 डिग्री हो गया। ऐसे करके हमको इसको नंबरिंग देना है, ठीक है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देना है। अब देखिए, जब 35 डिग्री इधर है, इधर से हम नहीं ले रहे हैं, हम 25 डिग्री से ले रहे हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री इधर शुरू किया, इस कॉन्टिनेंट को ज्वाइन किया, ओशन को ज्वाइन किया, कॉन्टिनेंट को ज्वाइन किया, ओशन को ज्वाइन किया, कॉन्टिनेंट को ज्वाइन किया। देन 20 डिग्री ओशन को ज्वाइन किया, कॉन्टिनेंट को ज्वाइन किया, ओशन को ज्वाइन किया, कॉन्टिनेंट को ज्वाइन किया। आप देख रहे हो बेंडिंग हो रही है। तो विंटर्स के टाइम पे जो लैंड की बेंडिंग है, लैंड की बेंडिंग किस तरफ हो रही है? लैंड गर्म है तो उसकी बेंडिंग पोल्स की तरफ हो रही है, देख रहे हैं, ये पोल्स की तरफ हो रही है, इस तरफ बेंडिंग हो रही है कॉन्टिनेंट्स पे। और ओशन की बेंडिंग किधर हो रही है? क्योंकि ओशन इस वक्त ठंडा है तो ओशन की बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछेंगे बार बार, तो आपको ध्यान रखना होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर के टाइम पे कैसी बेंडिंग हो रही है एंड विंटर के टाइम पे कैसी बेंडिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, ऐसी बेंडिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए अब बेंडिंग कैसी हो रही है? ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन कॉन्टिनेंट। जब कॉन्टिनेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो बेंडिंग काहे की, है ना? ओशन ओशन पे ही चलता जा रहा है टेम्परेचर, इसीलिए आइसोथर्म्स जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और स्पेसिंग भी काफी वाइडली होती है। अब यहां देखिए कितना कितना कम स्पेस है दो आइसोथर्म्स के बीच में, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जो स्पेसिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। सो स्पेसिंग भी काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ओशंस की है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। आप एक ब्रीफ में कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बेंडिंग होती है सर्दियों के टाइम पे इक्वेटर की तरफ किसकी होती है और पोल्स की तरफ किसकी होती है, एंड सिमिलरली इन द विंटर टाइम ऑल्सो। ये आप बताएंगे, इन सदर्न हेमिस्फीयर का भी एक ब्रीफ में बताएंगे, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स और आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ऑलराइट गाइस, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है, कोई भी PDF है जो समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते हो, तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जा करके और वहाँ पे आप हमको मैसेज करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे और वहाँ पे आप हमको पर्सनली पिंग कर सकते हो। हम आपके सारे मैसेजेस देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप हमको कुछ भी बता सकते हो जो भी आपको डाउट हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।